सो हाय गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू डे 10 और 51 डेज 51 वीडियोस। तो बाहर आ रही है बारिश, दिख नहीं रहा होगा अभी कैमरे में। एनीवेज, तो मैं गया था दीदी को छोड़ने क्योंकि बारिश आ रही थी, तो भीग गया पूरा। दीदी तो छाते में भी छाता लेके पीछे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा तू अपने को ही संभाल ले, ऑफिस जाना है, मैं तो घर जाके घर पे ही रहना है अपने को। तो नहा ही लेंगे घर जाके। तो अभी भीग चुके हैं, अब नहा धो के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो। नहा धो के तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं एंड अब करते हैं नाश्ता। नाश्ते में बनी है भिंडी और छोले। छोले कहते हैं, चने कहते हैं, शायद चने कहते हैं। तो अब चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो। तो भाई नहा धो के तैयार हो चुके हैं एंड खाने में बनी है भिंडी और चने। तो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो। तो भाई अभी आया था छत में, टंकी में पानी भरना था। ठीक है, तो टंकी में पानी भर रहे हैं, थोड़ा पानी चेक कर रहे हैं और थोड़ा मतलब कि मौसम वगैरह भी बढ़िया हो रखा था यार, तो थोड़ा मौसम के मज़े लेके गाने वगैरह सुन रहे थे। तो अब चलते हैं फिर नीचे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है एंड मैं भी ऐसे बिस्तर में बैठा था, फ़ोन चला रहा था। एंड एक और चीज़ मेरे को ये बतानी थी कि भाई गलती करो बट उससे सीखो भी, उसे रेक्टिफाई भी करो। जैसे कि कल मैंने एक गलती करी थी कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया था। मैंने परसों रात जो मैं वीडियोस अपलोड करके सोनी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं कल अपलोड करूँगा, लेकिन कल पूरा दिन निकाल दिया था मैंने, रात हो गई थी तब भी नहीं करी थी। बट मैंने फिर क्या हुआ, मैंने कल ही रात को बैठ के मैंने उस गलती को ठीक किया। मैंने परसों की जो वीडियोस थी वो भी एडिट करके अपलोड करी और कल की जो मैंने ब्लॉग की जो शॉर्ट्स काटने थे उसको भी एडिट करा, अपलोड करा। मतलब टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, हालत ख़राब हो गई थी, बट फिर भी मैंने उसको गलती को रेक्टिफाई किया। एंड इससे ये है ना कि भाई अगर सिस्टमेटिक चलते रहोगे ना, उस टाइम भले ये लगेगा कि यार कल कर लेता हूँ ये, लेकिन उस टाइम अगर मन को मार के थोड़ा कर लोगे ना, जो भी तुम काम कर रहे हो, अगर कुछ टाइम के लिए अगर अपने मन को मार के एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लोगे कि हाँ भाई नहीं ये करना है तो करना है, तो भाई अगले दिन पे प्रेशर कम आएगा, बाद में प्रेशर कम आएगा। जैसे आज मेरे को पता है कि मैं अभी जो ब्लॉग एडिट करूँगा, ब्लॉग जो शूट करूँगा और एडिट करके अपलोड कर दूँगा। एंड फिर बाकी कुछ रिकॉर्ड करने का भी टाइम है कि मेरे को कोई मान लो जिम की जो मैं वीडियोस लेता हूँ उसको एडिट करना है, तो उसका भी टाइम है मेरे पास। मेरे को ये दिमाग में नहीं है कि हाँ मेरे को कल के ब्लॉग की वीडियोस अपलोड करनी है, वो मैंने कल रात को ही एडिट करके आज के लिए अपलोड पे लगा दी थी। तो भाई अगर थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलोगे एंड गलतियों से सीख के उनको रेक्टिफाई करोगे तो भाई सही रहता है भाई। लेकिन एक बात तो ना, मेरे को कम से कम हो गया, आज 9वां दिन है मेरे को डेली कंटेंट बनाते हुए का। ठीक है, एंड एक चीज़ तो मैं भाई गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कंटेंट चाहे जैसा ही बनाओ भाई, तुम चाहे एक्साइटिंग बना रहे हो या बढ़िया बना रहे हो या तुम घटिया बना रहे हो या तुम बोरिंग ही क्यों ना बना रहे हो, भाई मेहनत तो लगती है। डेली वीडियो रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना, देन अपलोड करना, एंड उसके बाद भी व्यूज़ ना आना, तो वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद भी लगे रहना, तो भाई मेहनत तो लगती है कंटेंट क्रिएशन में, चाहे तुम बोरिंग ही क्यों ना बना रहे हो मेरी तरह। एंड भाई एक और बात यही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि कोई भी बंदा अगर जैसे कंटेंट क्रिएशन चालू करे या जिम चालू करे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई चलो तुमने मेहनत कर ली, तुमने मतलब कि नॉलेज ले ली, तुम कर रहे हो, तुम अपना मतलब कि डिसिप्लिन में होकर तुम कर भी रहे हो। ठीक है, तुम मन को मार के, तुम्हें आलस आ रहा है, जो भी हो रहा है तुम कर रहे हो, लगे हो, बट जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, कि मान लो रात के 2-2 बजे तक तुम वीडियो एडिट करके अपलोड करके सो रहे हो। ठीक है, तुम दिन के मान लो 2-2 3-3 4-4 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, पूरे दिन ब्लॉग वो अब के पहले शूट कर रहे हो, देन एडिट कर रहे हो, देन उसके बाद अपलोड कर रहे हो। एंड या तो फिर अगर जिम का ही केस लें, तुम मान लो जिम में जा रहे हो, तुम 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, तुम पहले डाइट पे अपना डिसिप्लिन रख रहे हो, या चलो डाइट पे नहीं भी रख रहे, तुम इतना मतलब मन को मार के तुम डेली जिम जा रहे हो, वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, डेली तुम जा रहे हो, एंड तब भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते ना, तो भाई लगता तो है यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम भी ह्यूमंस है भाई, हम में भी इमोशंस है। तो अगर कुछ करने के बाद रिजल्ट्स ना मिले तो भाई वो तो होता है, डिमोटिवेशन तो होती है, फिर छोड़ने का मन करता है, तभी तो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। अब मेरे साथ भी क्या सीन था कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना, मैंने 8th 9th में करा था, मैंने जिम कह रहा हूँ 8th 9th में मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा था। मैं तब बहुत पतला था, ठीक है, तो उस टाइम से क्या है, मेरी ना थोड़ा बहुत मसल मास मेरा था हल्का, कि मतलब कोई ऐसे बाइसेप्स के छुए तो पता चल जाता था कि हाँ भाई बाइसेप है थोड़ा बहुत। तो मैंने जब जिम ज्वाइन किया तो मेरे को क्या हुआ, न्यूबी गेंस का बेनिफिट मिला, मैंने अच्छे से मैंने वर्कआउट किया था, तो मेरे को क्या हुआ, न्यूबी गेंस का बेनिफिट मिल गया। एंड मेरे को स्टार्टिंग के 1.5 से 2 महीने में मेरे को ग्रोथ दिखने लगी थी, उतनी मैसिव लगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखने लगी थी, मेरे को पता चलने लग गया था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मसल मास बन रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ से मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आई कि जब मैं ऐसे फ्लेक्स करता तो बाइसेप का कट वगैरह तो दिखता था, तो उसी चीज़ से मोटिवेशन आती थी कि हाँ भाई अब और वर्कआउट करना है, और वर्कआउट करना है, और अच्छा और बेहतर बनना है। तो अगर ही जैसे अब मेरे साथ में कुछ लोग थे जो ज्वाइन किया था, अब उनका उतना अच्छा मसल मास नहीं डेवलप हो रहा था, क्योंकि वो अलग गलत स्प्लिट फॉलो कर रहे या कुछ भी था, उनको नहीं हो रहा था, तो वो डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे को भाई रिजल्ट्स मिलने लग गए, मैं भाई उसी से मोटिवेशन आने लगी, तो मैं
एंड मेरे को क्या है, रिजल्ट्स मिलने लग गए थे, तो मेरे को उसी से मोटिवेशन भी आ गई कि मतलब कि हाँ मेरे को ग्रोथ मिल रही है, तो अब और आगे कंटिन्यू करना है। अब मान लो कि मेरे को उस टाइम ग्रोथ नहीं मिलती, तो शायद क्या पता मैं जिम भी उतना कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो वही बात होती है यार, किसी चीज़ को लेके ना, मान लो कि अब जैसे कंटेंट क्रिएशन में भी हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई क्या से करना है, क्या करना है, बट फिर भी लगे पड़े हुए हैं, ठीक है, कि जैसे तैसे जितना भी बन रहा उतना कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते तो भाई डिमोटिवेशन तो हो ही जाती है यार। अब जैसे मान लो कि मेरे को अभी आज कितना 9 दिन हो गए मेरे को डेली कंटेंट पोस्ट करते हुए, ठीक है। अब मेरे को अगर आने वाले 2-3 दिन में अगर मेरे हो जाएँ बढ़िया, एकदम व्यूज़ आने लग जाएँ हज़ारों लाखों में, ठीक है, फॉलोअर बढ़ने लग जाएँ, सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएँ, ठीक है, तो भाई अपने आप ही मोटिवेशन आएगी ना मेरे को और कंटिन्यू करने की। तब भाई 51 डेज़ क्या, मैं भाई पूरा साल भर खींच दूँगा, मैं 2-3 साल डेली पोस्ट कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हो। क्योंकि भाई एक टाइम के बाद ना जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं ना, तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हें अपना भी पता होता है कि हाँ भाई मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तुम्हें मज़ा आने लग जाता है। अब मैं अपना ही बात बताऊँ, केस बताऊँ, तो मैंने जिम 1.5 महीना गया, डेढ़ महीना मैंने मतलब कि स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग के 1.5 महीने में ही मेरे को अच्छी ग्रोथ मिलने लग गई। तो भाई अंदर से मोटिवेशन आई कि हाँ भाई मेरे को कंटिन्यू करना है। एंड अब मैं भाई डेली जिम जाता हूँ, क्योंकि पता है मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं डेली जिम जाता हूँ भाई। अपना मैं अब उस इमोशन वाले फेज से उठ चुका हूँ कि आज मन नहीं कर रहा जिम जाने का, या आज मन नहीं कर रहा लेग डे करने का, मेरे को पता है भाई करना है तो करना है। तो एक टाइम के बाद ना जब तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे होते हो, तुम इमोशन से ऊपर उठ जाते हो, तुम अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाते हो, तुम्हारे अपने आप अंदर से आता है कि हाँ भाई मेरे को जाना है, ठीक है। तो यही बात हुई थी यार, रिजल्ट्स मिलने ना मिलने के बात होती है, रिजल्ट्स मिल रहे हो तो भाई अपने आप मोटिवेशन मिलती है। तो इसी के साथ चलो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा और देखता हूँ मैं कंटेंट क्रिएशन और क्या कर सकते हैं, मिलते हैं बाद में, ठीक है, चलो। तो भाई प्री वर्कआउट वगैरह सब मैंने खा लिया है, प्री वर्कआउट का खाना ही खाया है, प्री वर्कआउट क्या बोल रहा हूँ, मतलब दिन का खाना वगैरह खा लिया है। एंड वही मतलब कि चने थे, उसके साथ मैंने चावल खाया, ठीक है, चने की दाल थी, उसके साथ मैंने चावल खाया। दिखाना भूल गया, और अब तो दिखा भी नहीं सकता क्योंकि पेट में चले गए। तो मतलब हाँ, चने के साथ चावल खाया मैंने दिन का खाना। अब 1-1.5 घंटा रेस्ट करके जब तक अच्छे डाइजेस्ट है फिर जिम चलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है, बाय। तो भाई अब निकलते हैं जिम के लिए, ठीक है। एंड पहले बाइक में थोड़ा पेट्रोल भराना है, तो पेट्रोल भराते हैं फिर जिम निकलते हैं, ठीक है, चलो। तो भाई वर्कआउट वगैरह सब हो चुका है, आज करा लेग्स एंड शोल्डर। तो चलो अब घर मिलते हैं, ठीक है, चलो। तो भाई अब जा रहे हैं मंदिर, घर जाके नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। एंड अब चल रहे हैं, हम जा रहे हैं मंदिर से जाके घर जाके फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है, चलो। तो देखो डोगे से तो भाई आ गए मंदिर से प्रसाद चढ़ा के। एंड अभी पोस्ट वर्कआउट मील में मैं खा रहा हूँ, थोड़े से चने बचे थे तो वही खा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है, चलो नहीं बोलूँगा। तो भाई खाना पीना सब हो चुका है। एंड खाने में जैसे कि तुम सब ने देख लिया होगा, वो छोले बने थे, ठीक है। छोले के साथ खाई 4 रोटी, थोड़े चावल, ठीक है। तो खाना वगैरह सब हो गया। एंड अभी क्या कहते हैं, कुछ है नहीं यार बात करने को, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं यार बात करने को। गुड नाइट। अब वीडियो एडिट करके अपलोड करके सो जाऊँगा। आज ही इसी के साथ डे 9 भी ख़त्म होता है कंटेंट क्रिएशन, डेली कंटेंट क्रिएशन का। एंड व्यूज़ थोड़े बहुत आने लगे हैं, बट फॉलोअर अगेन स्टिल नो ग्रोथ। 1 फॉलोअर मिला है, ठीक है, एंड सब्सक्राइबर कोई भी नहीं बढ़े। तो यही था अपडेट, देखते हैं आगे क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।